नमस्कार मित्रों, आज का घर उत्तरमुखी यानी कि नॉर्थ फेसिंग होम प्लान विथ वास्तु रहेगा। काफी लोगों के कमेंट आते हैं उत्तरमुखी घर कौन सा होता है। आप आसान भाषा में समझिए। आपका ये घर है, ठीक है। मान लीजिए इसके ऊपर इस प्लान पर आपने घर बनाया। आपके घर से जब आप बाहर निकलते हैं, आगे से मुख्य सड़क जा रही है। वो मुख्य सड़क अगर उत्तर दिशा की तरफ से जा रही है, यानी कि ये उत्तर दिशा है, तो आपका घर उत्तरमुखी रहेगा। यानी कि घर से बाहर निकलते समय आपका जो फेस हो वो उत्तर दिशा में होना चाहिए, तो आपका घर उत्तरमुखी कहलाता है। अब सेकंड चीज आती है कि उत्तरमुखी घर शुभ होते हैं या अशुभ। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तरमुखी घर धन धान्य सुख समृद्धि देने वाले माने गए हैं। सबसे शुभ जो घर माने गए हैं वो पूरब और उत्तरमुखी घर माने गए हैं। अब इस प्लाट का जो साइज है जिसमें हमने कवर किया है एरिया, वो हम आपको बता देते हैं। आज का जो प्लान है उसमें आगे से यहां से हमने 35 फीट एरिया कवर किया है। सेम हमने पीछे से 35 फीट एरिया कवर किया है। लंबाई की हम बात करें तो 40 फीट लंबाई कवर की गई है, इधर भी 40 फीट लंबाई कवर की गई है। जब भी आप किसी घर का निर्माण करें, दो चीजें मुख्य रूप से ध्यान रखें। एक तो जिस दिशा का आपका प्लॉट हो उस दिशा के अनुरूप आपको वास्तुशास्त्र सम्मत घर बनाना है। सेकंड चीज है, हर चीज का अपना एक स्थान होता है। अगर आप घर में यथास्थान वो चीज बनाते हैं तभी आपका घर शुभ होता है। आसान भाषा में समझे तो आप ऐसा समझ सकते हैं, आपके शरीर के अंदर आंखों का अपना स्थान है, नाक का अपना स्थान है, कान का अपना स्थान है और सर का अपना स्थान है। अगर आप नाक की जगह आंखें लगा दें और मुंह की जगह सर लगा दें तो आपका जो शरीर रहेगा वो सुचारू रूप से देखने लायक भी नहीं रहेगा और जो कार्य करेगा वो भी अनुरूप नहीं कर पाएगा। उसी तरह से आपका घर होता है। वास्तु का अपना एक साइंटिफिक रीजन होता है हर जगह उस चीज को बनाने का। अब आपको कैसे निर्माण करना है जानिए। मान लीजिए आपका 35 बाई 40 का प्लॉट है या 35 बाई 40 फीट आप एरिया कवर करना चाहते हैं। तो मुख्य दरवाजे की जब बात आती है तो वास्तु अनुरूप उत्तर दिशा में एक तो मुख्य दरवाजा आप इधर दे सकते हैं या मुख्य दरवाजा आप यहां दे सकते हैं। कभी भी इस कॉर्नर में यहां पर आपका मुख्य दरवाजा, जहां पर आपकी स्टेयर बनी है, इस कॉर्नर में कभी भी मुख्य दरवाजा नहीं आता है। तो हमने वास्तु सम्मत मेन डोर यहां पर रखा है, मुख्य दरवाजा जो वास्तु सम्मत रहेगा। जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे, कोई भी गेस्ट आ रहा है उसके बैठने के लिए हमने यहाँ पर ड्राइंग एरिया दे दिया है। 10 फीट इसकी चौड़ाई रहेगी, 11 फीट लंबाई रहेगी, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। ड्राइंग एरिया कहता है कोई गेस्ट आ रहा है वो सीधा यहाँ पर सिट आउट ले सकता है, अंदर डायरेक्ट नहीं जाएगा। यहाँ पर कोई भी तरह का दरवाजा नहीं है, यहाँ पर आर्च बनेगा। क्या बनेगा? आर्च बनेगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका डाइनिंग हॉल, यानी कि ये आपका ब्रह्म स्थान छोड़ा गया है। वास्तु शास्त्र के अनुरूप ये आकाश तत्व होता है, जितना खुला रहता है बिना निर्माण के रहता है उतना ही सुख समृद्धि देने वाला रहता है। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको निर्माण नहीं करना है, इसलिए हमने पूरा ये हॉल छोड़ दिया है। 21 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी, 12.5 फीट लंबाई रहेगी। उसके बाद में आप इधर प्रवेश करेंगे, कौन सा कॉर्नर है, चारों तरफ समय आपका कम लेते हुए हमने दिशाएं लिख रखी है, कौन से कॉर्नर पर कौन सी दिशा आ रही है, उसी अनुरूप आपको अपने घर का निर्माण करना है। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सी दिशा आ रही, ईशान कॉर्नर आ रहा है। तो यहाँ पर आप अपने बच्चों के लिए स्टडी रूम बना सकते हैं 10 बाई 11 में। 2 विंडो दे सकते हैं दोनों तरफ ओपन एरिया के अकॉर्डिंग। अच्छा, सबसे उपयुक्त स्थान रहता है। उसके बाद में देखिए ईशान कॉर्नर क्या कहता है। ईशान कॉर्नर वास्तु में कहता है कि ये आपका देवस्थान होता है। हमेशा साफ सुथरा रखें, किसी भी तरह का भारी निर्माण ना करें। अगर यहाँ पर भारी निर्माण हो जाता है तो माइग्रेन जैसी या आपके नर्वस सिस्टम जैसी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में देखने को मिलती है, यानी कि दिमाग संबंधी काफी परेशानी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि लकवा आना या इससे संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर आपका चिल्ड्रन रूम रहेगा, दोनों तरफ विंडो। फिर आपका ईशान कॉर्नर में ही 4 बाई 7 फीट का पूजा घर रहेगा। अब आप कहेंगे पूजा घर का दरवाजा दक्षिण की तरफ कैसे दिया है। देखिए पूजा घर की मूर्तियां यहीं रहेगी, मगर दक्षिण की तरफ दरवाजा देने का एक कारण है। इसके ठीक सामने यहाँ पर टॉयलेट का दरवाजा खुल रहा है, तो पूजा घर के ठीक सामने टॉयलेट का दरवाजा कभी भी नहीं होना चाहिए। दोनों दरवाजे अगर आमने सामने खुलेंगे तो वो अशुभ माना जाता है, इसलिए इसका दरवाजा हमने इधर कन्वर्ट कर दिया है। 7 फीट आराम से काफी बड़ा स्पेस है, तो आराम से आप इधर घूम के यहाँ पर पूजा घर का स्पेस यूज कर सकते हैं। ये 4 फीट इसकी चौड़ाई रहेगी, एक विंडो पीछे की तरफ रहेगी। यहाँ पर हमने यूटिलिटी एरिया छोड़ा है, एक हमने ग्लासेज विंडो यहाँ पर दी है। यूटिलिटी एरिया आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप अपना वाश एरिया बना सकते हैं, बर्तन वगैरह धो सकते हैं या अन्य कोई भी आप वाश से संबंधित चीज कर सकते हैं। अब आप इधर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपका किचन आ गया है। किचन आपका 8 फीट चौड़ाई में है, 14 फीट लंबाई में है।
दो विंडो दी गई है, बीच का स्पेस हमने लिया है ताकि चिमनी आराम से लग जाए गैस के ऊपर। एक विंडो इधर दी गई है। जब भी आप वास्तु अनुरूप अपने घर का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर परफेक्ट वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाता है, परफेक्ट आपकी हवा और रोशनी का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि घर तभी घर और रहने लायक होता है तब उसमें सुचारू रूप से रोशनी आए और परफेक्ट तरीके से उसका वेंटिलेशन रहे और वास्तु का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए। काफी बार आपने देखा होगा लोग छोटे से घर में रहते हैं और वो उन्नति करके उनके पास इतनी ग्रोथ हो जाती है कि वो एक अपना नया घर बना लेते हैं, मगर नए घर में जाने के बाद में उनकी वापस वो माइनस होने लग जाते हैं। उसका मेन रीजन यही होता है कि वो एक ही कमरे में रह रहे थे मगर वो वास्तु अनुरूप बना हुआ था और नया घर उन्होंने वास्तु अनुरूप नहीं बनाया, तो ऑटोमेटिक ही उनके जीवन की जो ग्रोथ थी वो रुक गई। तो जीवन के अंदर देखिए 35% वास्तु आपके काम करता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपका वास्तु अगर 35% साथ में वर्क हो रहा है तो आपकी काफी लाइफ अच्छी ग्रोथ होगी। अगर आपकी किस्मत ठीका ठीक है और वास्तु आपके घर का अच्छा है तो ऑटोमेटिक आपके जीवन की ग्रोथ वास्तु अपने आप करा देता है। तो यहाँ पर आपका किचन बन गया। किचन यहाँ पर बनने का रीजन रहता है ये कौन सी दिशा है, पूरब दिशा है, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। साउथ और ईस्ट जब कहीं किसी भी कॉर्नर पर मिलती है तो वो अग्नि कॉर्नर का निर्माण करती है। अग्नि कॉर्नर का मतलब होता है कि अग्निदेव का यहाँ पर निवास होता है। अग्नि से संबंधित जितनी भी चीजें आप बनाएं उसका यहीं पर स्थित होगी। क्या चाहे आपकी कोई भट्टी लगे दुकान हो, चाहे आपकी रसोई घर बने घर के अंदर, तो यहाँ पर अग्नि कॉर्नर में रसोई बनेगी। फिर आप इधर प्रवेश करेंगे, आप देख पा रहे हैं 12 फीट चौड़ाई 14 फीट लंबाई में एक सुंदर सा बेडरूम बनाया गया है। बेडरूम की एक विंडो पीछे की तरफ ओपन की गई है ताकि अच्छा वेंटिलेशन रहे और वास्तु सम्मत आपका बेडरूम रहे। फिर आप इधर प्रवेश करेंगे, ये एक डोर है, यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। मास्टर बेडरूम आपका 12 फीट चौड़ाई 14 फीट लंबाई में दिया गया है। दो विंडो दी गई है। नैर्तज्ञ कॉर्नर का ये रूम रहेगा। विंडो जब भी दें वास्तु का ध्यान रखें। विंडो जब आपकी आवश्यकता हो तभी खोलें, वरना हो सके तब तक विंडो को आपको क्लोज या पर्दे लगाकर रखना चाहिए। मास्टर बेडरूम है इसलिए अटैच लेट बाथ है। 6 फीट चौड़ाई 8 फीट लंबाई है। आप अगर बाथ टब भी लगाना चाहें तो आराम से लग सकता है, इतना बड़ा ये आपका टॉयलेट बाथ होगा। एक वेंटिलेशन विंडो पीछे की तरफ ओपन रहेगी। फिर आप इधर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर आपका एक टॉयलेट दिया गया है जो कॉमन रहेगा। घर की कोई भी सदस्य इसको यूज कर सकते हैं। ये भी आपका 6 फीट की चौड़ाई में 8 फीट की लंबाई में रहेगा। काफी बड़ा है, इसमें भी आप बाथ टब लगा सकते हैं, इतना बड़ा आपका लेट बाथ रहेगा। एक वेंटिलेशन विंडो आप पीछे की तरफ ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेयरकेस की, यानी कि सीढ़ियां और लिफ्ट की। तो सीढ़ियां आपकी हमने यहाँ पर दी है वायव्य कॉर्नर में। वायव्य कॉर्नर में जब भी आप सीढ़ियां बनाएं तो दो चीजों का ध्यान रखें। सीढ़ी के ऊपर कभी भी मुमटी नहीं बनती है। अगर मुमटी आप बनाएं तो नैर्तज्ञ कॉर्नर ऊपर उठाकर बनाएं। लिफ्ट का ऑप्शन सीढ़ियों के बीच में दे दिया गया है ताकि इस स्पेस का यूज हो सके। लिफ्ट आप जब भी इस कॉर्नर में बनाएं तो हमेशा कैप्सूल लिफ्ट लगाएं। कैप्सूल लिफ्ट में क्या होता है कि जमीन के अंदर खड्डा नहीं किया जाता और डायरेक्ट वो आपके ऊपर की तरफ आराम से बन जाती है। तो ये कैप्सूल लिफ्ट रहेगी। ये कैप्सूल लिफ्ट जो होती है वो आपकी सस्ती भी पड़ती है और काफी आपके इजी यहाँ पर इसको लगाना होता है। तो यहाँ पर हमने आपको जो प्लान बताया है वो 1 2 3 4 4 आपका रूम हो गया, 3 बेडरूम हो गए, एक आपका ड्राइंग रूम हो गया है। स्टेयर केस का अलग दरवाजा दे दिया है। अगर आप इन फ्यूचर ऊपर कोई किराएदार के लिए नीचे का पोर्शन छोड़ना चाहें या अपने भाई के लिए छोड़ना चाहें तो आराम से आपका एंट्रेंस वो एकदम सेपरेट रहेगा, लिफ्ट का भी सेपरेट रहेगा। इसके ऊपर आप आराम से 2 तल्ले 3 तल्ले 4 तल्ले आराम से बना सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हमने आपको 35 बाई 40 का प्लान प्रोवाइड करवाया है। अगर आप अपने घर का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, दुकान या फैक्ट्री का वास्तु नक्शा चेक करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, पेड सर्विस रहती है। अगर आप वास्तु सम्मत अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो कंप्यूटराइज पूरा 2D प्लान, आगे का एलिवेशन का डिजाइन पूरा और पूरा स्ट्रक्चर ड्राइंग पूरा वर्क होता है। इंटीरियर तक हम वर्क लास्ट तक करते हैं, पूरा वास्तु का ध्यान रखा जाता है। आप अपने आसपास के वास्तुशास्त्री से भी करवा सकते हैं। अगर आप हमसे करवाना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।